Yes, बच्चा. Now we are at 120 page. Okay. So 170. I'm sorry. और हम थे क्वेश्चन जो 170 पे फर्स्ट पैराग्राफ में नीचे की पोर्शन में. आप उसमें पहले क्वेश्चन नोट कीजिए. लेटर ऑन से जो आएगा, डिफरेंट सिचुएशनल फैक्टर्स लीडिंग टू एग्रेशन, यानी फैक्टर्स विच लीड्स टू एग्रेशन, वो आपने डिस्कस करने हैं. सो डिफरेंट फैक्टर्स, सिचुएशनल फैक्टर्स विच लीड्स टू एग्रेशन, डिस्कस. Alright, so let's begin. Later on, ये general information है, we will just read it out. As more information was gathered about the causes of aggression, it became clear that frustration is not the only or even a major cause of aggression. Observations दिखाती हैं कि one, being frustrated does not necessarily make a person aggressive. Two, many other situational factors may lead to aggression. तो कहते हैं सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि एक फ्रस्ट्रेटेड बंदा ही एग्रेसिव होता है, लेकिन और भी कुछ फैक्टर्स हैं. कौन से? सम ऑफ द सिचुएशनल फैक्टर्स. नंबर 1, लर्निंग. अमंग ह्यूमन बीइंग, एग्रेशन इज लार्जली द रिजल्ट ऑफ लर्निंग रादर देन एन एक्सप्रेशन ऑफ एन इनबॉर्न टेंडेंसी. बोले पैदाइशी बहुत कम होंगे, लेकिन सीखा जाता है एग्रेशन. इनबॉर्न कम है, सीखा. लर्निंग ऑफ एग्रेशन कैन टेक्स प्लेस इन मोर देन वन मोड. Individuals may exhibit aggression because they have found it rewarding. कैसे? Hostile aggression allows the aggressive person to get what he or she wants. तो उसे पता चला ऐसे लड़ाई करो और छीन लो, चीज मिल जाती है, तो वो तो सीख गया. Hostile. ओके है जी. अच्छा, then this would be a case of learning through direct reinforcement. सीधा ही, मतलब किसी को स्नैच किया, उससे सामान मिल जाता है, अरे ये तो बहुत आसान है, धक्का मारो या मार दो, सामान छीन लो, ये तो लर्न कर लिया, तो उससे उनको रिवॉर्ड भी मिल गया. इमीडिएटली दे गॉट द मनी, सो दे बिकेम द मर्डरर्स और थीव्स और मे बी समथिंग एल्स. Individuals also learn to be aggressive by observing others showing aggression. इसे मॉडलिंग कहते हैं. दूसरों को, पेरेंट्स को जो लोग देखते हैं एक दूसरे पर हाथ उठाते हुए, उनके बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं, बिकॉज दे इमिटेट. Okay, so this is the case of modeling. Modeling कैसे होती है? By observation. दूसरा, observing an aggressive model. Many researchers, model समझते हैं, टीवी बहुत कुछ सिखाता है. हमारे हीरोज, तभी तो इनिशियली ना जब सुपरमैन नहीं, कौन सा था, शक्तिमान स्टार्टेड हमारे टाइम पे, बच्चे शक्तिमान आया तो उस टाइम पे इतने सारे केसेस हुए. हमारी जनरेशन ना, वैसे लेट मी टेल यू, बहुत भोली वाली सी जनरेशन थी, इतनी समझ थी नहीं, तो शक्तिमान उड़ता था, हमें लगता था सच में ही उड़ता. उस टाइम पर बहुत से बच्चों ने छत पे अपने चादर चूदर बांध के कूद गए और मर गए. अब हुआ क्या? मॉडलिंग. बाय लुकिंग एट द अदर पर्सन, जैसे WWE, WWF देखा, ठीक है. अब ये तो पता नहीं कि वो भैया एंटरटेनमेंट के लिए लड़ नहीं रहे, सो WWE को वॉच किया, लेकिन सच में लड़ाई की. अपने हीरो हीरोइंस को फाइट करता देख के एग्रेसिव हो गए, ओ यस आई कैन आल्सो डू इट. सो सच काइंड ऑफ थिंग्स कैन आल्सो हैपन. सो मेनी रिसर्च स्टडीज कंडक्टेड बाय साइकोलॉजिस्ट सच एज Albert Bandura and his collaborators show the role of modeling in learning aggression. If a child observes, underline कीजिए इस पूरी लाइन को, if a child observes aggression and violence on television, he or she may start imitating that behavior. There are many 2-3 एपिसोड्स भी क्राइम पेट्रोल में आई विटनेस्ड कि वहाँ पर छोटे बच्चे 8 से 9-10 साल के बच्चे घर में बहुत रूटीन में WWE देखते थे, और बिकॉज रोज देखना और वो अंदर एग्रेशन भर गया, एंड दे किल्ड समबडी एंड दे आर इन जुवेनाइल कोर्ट. सो दैट मीन्स दिस एग्रेसिव बिहेवियर इमिटेट भी करके हो जाता है. विदाउट डाउट वायलेंस एंड एग्रेशन, तभी बोलते हैं बच्चों को ऐसी चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए, एंड दैट टू फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड. शोन ऑन टेलीविजन, या फिर उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए टाइम टू टाइम. ओ इट्स जस्ट एन एंटरटेनमेंट, दे आर जस्ट डूइंग इट टू एंटरटेन अस, इट इज़ नॉट एक्चुअली हैपनिंग एंड वन शुड नॉट डू इट. तो डाइवर्ट करना है. Shown on television and the film media have a powerful influence on the viewers, especially the children. तभी वो लिखते नीचे, बच्चे ये सब परफॉर्म किया गया है under the guidance of experts. Do not try at home. Then, but the question is, does merely seeing violence or on television makes a person aggressive, or are there other situational factors that actually makes a person show aggression? The answer is obtained through information about specific situational factors. So there are certain more. Anger provoking actions by others.
होता है दूसरों को चिढ़ा चिढ़ा के गुस्सा करना, भाइयों बहनों में हम बहुत करते हैं, चिढ़ा के बहुत मजा आता है। इफ अ पर्सन वॉचेस अ मूवी दैट शोज वायलेंस एंड इज देन मेड टू फील एंग्री, अभी देखा था, अभी WWE चल रही है और वो बंदा इस तरह से बैठा है और उसे आप तंग कर दो तो क्या करेगा, सेम रिएक्शन देगा। ओके, सो you make him feel angry, for example through insults or threats, physical aggression or dishonesty by another person, he or she be more likely to show aggression than he or she is not made to feel angry. In studies that tested the frustration aggression theory, provoking, underline कीजिए, provoking the person and making him or her angry was one way of reducing frustration. दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन्स, अगर अवेलेबल हैं आसपास, पाया गया है जिन लोगों के पास पिस्टल्स हैं चाहे विद लाइसेंस है वो ही ज़्यादातर क्राइम में इंडल्ज होते हैं. दिस इज अ स्टडी विच सेज, रिसर्च सेज. So let's read. Some researchers have found that observing violence leads to a great likelihood of aggression on the part of the observer only if weapons of aggression like a stick or a pistol or a knife are easily available. Personality factors भी होते हैं. When interacting with people, we notice that some of them seems to be naturally more hot-tempered and show more aggression than others. We may conclude that aggressiveness is thus a personal quality. It has been observed that people who have very low self-esteem and feel frustrated may behave aggressively in the boost of their egos. जो बहुत टाइम सबमिसिव से रहते हैं, इनवर्ड रहते हैं, अगर उन्हें बहुत ज़्यादा पोपिंग उनको क्या बोलते हैं हम पोक करते जाएं, बोलते जाएं तो वो एक ना एक दिन चिढ़कर कुछ ना कुछ ऐसा कर जा सकते हैं. Likewise, people who have very high self-esteem may also show aggression. जो बहुत high self-esteem के हैं, उनकी ईगो हर्ट हो जाए तो वो भी aggression भी दिखाते हैं. They feel others do not place them at the high level at which they have placed themselves. वो अपने आप को बड़ा समझते हैं, अगर दूसरा उन्हें ऐसा ना दे importance तो वो भी कर सकते हैं aggressive behavior. Cultural factors. The culture in which one grows up can teach its member to be aggressive or not by encouraging and praising aggressive behaviors or discouraging and criticizing such behavior. Some tribal communities are traditionally peace-loving, whereas others see aggression as necessary for survival. हम पंजाबियों में हम बहुत बच्चों को कहते हैं, वो पंजाबी है तू खा के आ गया मार. What are you teaching? This is what is the cultural factor. पंजाबी है ना तो मार नहीं खा सकता, मारेगा ही. What are we teaching? So this is what it is all about. Culture also which teaches people to be aggressive. All right. So बाकी आ गया reducing aggression and violence. ये भी हम पढ़ लेंगे. कुछ strategies जिनको हम discuss करेंगे जिससे ये reduce हो जाता है. Knowing that aggression can have more than one cause, can anything be done to reduce aggression and violence in society? Some of the remedies suggested for, ये question है बेटा अपने आप में, कुछ रेमेडीज हैं जी जिससे हम कर्ब कर सकते हैं वायलेंस और एग्रेशन को, उनको हम लिस्ट डाउन कर चुके हैं. हम सीधा लिस्ट पर आ जाते हैं. ये महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस वर्क हम सब जानते हैं अच्छे से, सत्याग्रह एंड ऑल, बट यू मस्ट रीड वंस. ओके, लेट्स कम टू डायरेक्टली टू द क्रिएटिंग द अप्रोप्रिएट एटीट्यूड टुवर्ड्स द जनरल प्रॉब्लम्स. पेरेंट्स एंड टीचर्स, कौन करेगा? जिनके पास बच्चे सबसे ज़्यादा रहते हैं, पेरेंट्स एंड टीचर्स should be specifically careful not to encourage or reward aggression in any form. मतलब उन्हें टीच किया जाए, उन्हें रिवॉर्ड मार के आया तो अपने फ्रेंड्स को मार नहीं ना खा के आया, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है तो ये गलत है. कि अगर ऐसा काम ना किया जाए तो ही हम अपने बच्चों में और सोसाइटी में वायलेंस और एग्रेशन कम कर सकते हैं. सो द यूज ऑफ पनिशमेंट टू ब्रिंग अबाउट डिसिप्लिन ऑल्सो नीड्स टू बी चेंज्ड. अगर ये जो लोग जो रेप करते हैं, मारते हैं लोगों को, ये इनको घरों में सही शिक्षा नहीं मिली, दैट इज व्हाई दे आर डूइंग इट. सेकंड, अपॉर्चुनिटीज टू ऑब्जर्व एंड इमिटेट द बिहेवियर ऑफ एग्रेसिव मॉडल शुड बी रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली. उनको इमिटेट करना, उनकी गाइडेंस, पोर्ट्रेइंग एग्रेशन एज हीरोइक बिहेवियर शुड बी पर्टिकुलरली अवॉइडेड. जब बच्चों को मूवी दिखाई जाती है, जैसे माय सन इज वाचिंग अ मूवी एंड देयर दे आर शोइंग एग्रेशन, फाइट, और वो जीत गया, so I have to counsel him then and there. Do you know, it's just a drama. No one person can beat 20 like this. Okay, so it's not allowed. ऐसे कैसे मार सकते हैं? मतलब इस तरह से उनकी साथ साथ ब्रेन वॉश करना इम्पोर्टेंट है.
So it is particularly avoided because this may set the stage for learning through observation. फिर साथ साथ उसकी ऑब्जर्वेशन को मैंने बीच में कट कर दिया. आप जो देख रहे हो it just happens in the movies, otherwise it doesn't happen, and one should not even be violent like this, even whether he is a hero or a villain. Poverty and social injustice may be prominent cause of aggression because they can cause frustration in certain sections of society. Implementing social justice and equality in society, अगर ये हो जाए तो भी काफ़ी हद तक it helps in reducing frustration level and curb aggressive tendencies. अगर सबके पास बराबरी से ही सब कुछ हो तो फिर क्या प्रॉब्लम है, फिर सब कुछ ठीक है. Apart from these strategies as the level of community or society, it is important to inculcate a positive attitude towards peace. लोगों को peace के लिए ज़्यादा मोटिवेट किया जाए, बच्चों को किया जाए कि लड़ाई झगड़ा नहीं, आप पीसफुल जो है सबसे बेस्ट है. वी शुड नॉट ओनली रिड्यूस एग्रेशन बट शुड ऑल्सो एक्टिवली डेवलप मेंटेन पीस. शांत रहो, ये सिखाना बड़ा इम्पॉर्टेंट है. आवर ओन कल्चरल वैल्यूज हैव ऑलवेज favored peaceful and harmonious coexistence. The father of our nation, Mahatma Gandhi, gave the world a new view on peace that was not simply the absence of aggression. This was the idea of non-violence, which he himself practiced throughout his life. जो उस box में लिखा है. The rest we will cover in another video someday after this, and I think our chapter is over after this, right? So एक lecture और इसका रहता है, and then we will finish. Let me see if I have time. I think I have time. I can cover. Okay, chalo, let's cover in next video after this. Bye bye. Take care.